गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फिलोसफर्स। देखिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने रेवोल्यूशन बताया था आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फिर हमने टैक्सेस पढ़े, फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस पढ़ी थी बच्चे, और आज हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ फिलोसफर्स। तो एक एक वीडियो आपने ध्यान से देखनी है बच्चे। जिन बच्चों ने ना देखी हो तो मुझसे बैकअप क्लास की वीडियो ले लेना बच्चे, अच्छे से देख लेना, फिर इसको कंटिन्यू पढ़ते रहना, समझ आ जाएगा आपको चैप्टर। रोल ऑफ फिलोसफर्स। फिलोसफर्स क्या होते हैं बच्चे? दार्शनिक शास्त्र, जिनकी अपनी एक अलग ही सोच होती है। सो दे गेव वेरियस आइडियाज रिगार्डिंग द इक्वालिटी एंड फ्रीडम। उन्होंने अलग अलग आइडिया दिए थे बच्चे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उनका बहुत बड़ा रोल था, मिडिल क्लास को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो पहला जो थे जॉन लॉक थे, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने एक किताब लिखी थी बच्चे, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। 1 मार्क्स में आ सकता है। जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी? इसमें क्या था, आइडिया क्या था उनका? रिमूव द पावर्स एंड राइट्स ऑफ किंग। कि जो सारी पावर लुई 16 के पास है ना बच्चे, और राइट्स हैं, उनको क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। इक्वलिटी आ जाए बच्चे, लोगों को फ्रीडम मिल जाए। आइडिया सेम ही होते हैं बच्चे सभी फिलोसफर के। तो इनका आइडिया क्या था? रिमूव करना। क्या? पावर एंड राइट ऑफ किंग। सेकंड, जीन जैकस रोजो। इनकी बुक का नाम था दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बच्चे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपसे पूछूंगा इनकी बुक का नाम, ध्यान रखना। इक्वल वोटिंग और डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे। फ्रांस में क्या हो? इक्वल वोटिंग हो। अभी हम पढ़ेंगे कि सबको राइट नहीं थे वोट के, तो इन फिलोसफर की बात याद आएगी लोगों को कि इन्होंने इक्वल वोटिंग के लिए मोटिवेट किया था। कौन सी बुक में? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू। इनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉस। कानून की भावना होनी चाहिए। कैसे? हमारी गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं बच्चे। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंटेड करता है, और जुडिशरी उन रूल्स को ध्यान रखता है कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये भी बात फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आएगी बच्चे, जब नेशनल असेंबली बनेगी, और ये बात भी आएगी। ये बात तो चल ही रही है बच्चे। तो इसलिए इन फिलोसफर से मोटिवेट हुए थे फ्रांस के लोग। इनके नेम याद रख लेना बच्चे, और इनकी बुक के बारे में पूछा जाएगा। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द स्पिरिट ऑफ लॉस। ठीक है, तो सिर्फ नेम और बुक्स के नेम, और लास्ट में मोटिव तो सबका एक ही है, इक्वलिटी, फ्रीडम। वो थ्रू गवर्नमेंट हो, चाहे इक्वल वोटिंग हो, डेमोक्रेटिक हो, कुछ भी हो, आइडियाज़ तो सेम है ना बच्चे। तो इसको अच्छे से आप रीड आउट करिए। रोल ऑफ फिलोसफर इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यस स्टूडेंट्स, बच्चे लेसन अलग अलग पार्ट में है, तो आपको सभी पार्ट्स को कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले लड़ाई हो रही थी बच्चे, फिर टैक्सेस के बारे में बात करी, फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस, देन रोल ऑफ फिलोसफर। नाउ रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। ट्रेजर जो मिला था उसको खजाना मिला था, जो एक होती है ना, अपने कहते हैं कि कुछ खजाना मिलना होता है, दहेज में मिलता है कुछ, मान लो वो सब चीज़ें क्या हो गई थी? खाली हो गई थी बच्चे। अब रीज़न मांगना है कि उसका राजकोष खाली कैसे था, उसकी ट्रेजरी खाली कैसे थी। तो 4 रीजन्स ध्यान रखना बच्चे। पहला, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। बहुत सालों तक युद्ध चला था किसके बीच? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। शॉर्ट में लिखा हुआ है आपको याद कराने के लिए, किस किस के बीच बच्चे? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध चला, जिसमें बहुत सारे रिसोर्स चाहिए थे, गोला बारूद, बम, हथियार, सब चीज़ें चाहिए थी। तो सारे रिसोर्सेस ड्रेन्ड हो गए बच्चे, बहुत पैसा लग गया। फिर बच्चे सबको पता है राजाओं के महल होते हैं, बेस्टाइल फोर्ट भी बात की थी हमने, उसकी मेंटेनिंग के लिए। ठीक है, वर्सेल्स एक कोर्ट था, उसका महल था राजा का, जैसे बेस्टाइल फोर्ट था ना, ये वर्सेल्स क्या था? कोर्ट था। इसकी मेंटेनिंग के लिए बहुत खर्चा होता था, तो राजकोष से पैसे निकालने पड़ते हैं बच्चे, ट्रेजर से, तो खाली होने लगे। फिर अमेरिकन वॉर इंडिपेंडेंस। अमेरिका के वॉर में भी फ्रांस का बहुत खर्चा हुआ था बच्चे। कैसे? देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच तो हम पहले ही बढ़ चुके हैं बच्चे, काफ़ी सालों से युद्ध चल रहा था। और एक युद्ध यूएसए, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में चल रहा था। तो बच्चे फ्रांस ने क्या किया?
अपनी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए अमेरिका से दोस्ती कर ली। अब ये दोनों फ्रेंड हो गए, अमेरिका और फ्रांस दोनों ने मिलकर किससे लड़ाई करी? ब्रिटेन से करी। ठीक है, ये दोनों तो बच्चे फ्रेंड, अमेरिका और फ्रांस, और इन दोनों का दुश्मन कॉमन कौन? ब्रिटेन। तो इस वॉर में भी बहुत सारा खर्चा हुआ था फ्रांस का, क्योंकि अमेरिका को भी वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करवाने थे, रिसोर्सेज देने थे, तो इस कारण से ये सारी हेल्प किसने करी? फ्रांस ने करी थी, क्योंकि वो किसको हराना चाहता था? ब्रिटेन को। इस कारण से एमपीटी क्या होगी? खाली होगी बच्चे, और रेगुलर एक्सपेंसेस चलते रहते थे बच्चे। तो इन रीजन से उसकी एमपीटी क्या होगी? ट्रेजर। एमपीटी के ट्रेजर क्या थी? एमपीटी थी। अब बच्चे प्रॉब्लम आ गई, अब टैक्स बढ़ाएंगे तभी रिकवरी होएगी। पैसा तो सारा लग गया बच्चे, जो भी राजा के पास था, और टैक्स कौन भरता था? सिर्फ गरीब लोग, उनके पास पैसा वैसे ही कम था। तो अब देखिए टैक्स के लिए क्या चीज़ अनाउंस करेगा लुई 16। हाँ जी बच्चों, दी आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब यहाँ से स्टार्ट होगी, जो पहला सीन था ना बच्चे लड़ाई झगड़े का, वो क्रिएट होगा। देखिए लुई 16 था बच्चे, अब मैंने कहा था एमपीटी ट्रेजर है, तो उसने प्लान किया टू इम्पोज द टैक्स को बढ़ाने का। स्टेट जनरल मीटिंग होती है, जो लास्ट मीटिंग हुई थी बच्चे 1614 में, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतना पैसा था, यूज होता रहा, टैक्स लेते रहे, काम चलता रहा। आज पैसा ख़त्म हो गया, तो इतने सालों के बाद फिर मीटिंग याद आई बच्चे 1789 में। अब देखो 5 मई चल रहा है बच्चे, और हमने 14 जुलाई की बात करी थी। ठीक है, तो थोड़े महीने बाद ही वो सीन आ जाएगा बच्चे। 2 मंथ्स ही पड़े हैं, मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, 2-3 मंथ्स पड़े हैं। तो देखिए मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल मीटिंग रखी गई थी बच्चे। प्रपोजल क्या था? फॉर न्यू टैक्स। पुराने टैक्स तो लगेंगे, नया टैक्स कहते और लगेगा। तो इसमें क्या हुआ? 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे फर्स्ट स्टेट से, 300 आए थे सेकंड स्टेट से, और 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे बच्चे कहाँ से? थर्ड स्टेट से। अब मैंने कहा ना थर्ड स्टेट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक तो बिल्कुल पुअर थे, लेकिन उसमें कुछ मिडिल क्लास थे, तो उसमें से ये 600 लोग आए थे। अब इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी बच्चे, अकेली स्टेट की, और इनकी 300 थी। लेकिन उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की? ईच स्टेट हैड 1 वोट। आपके 600 में से ही 1 वोट लिया जाएगा, और यहाँ से 1 वोट लिया जाएगा, और यहाँ से 1 वोट लिया जाएगा। अब बच्चे इन दोनों को तो टैक्स मिलता है, ये दोनों तो फेवर में होंगे, इनकी वोटिंग तो कितनी होगी? 2, इनकी कितनी रहेगी? सिंगल। तो इन मिडिल क्लास ने डिमांड करी, देखो डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग, उन्होंने क्या करी कि हमें भी 2 वोट्स दीजिए, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं? 600 हैं, तो हमें कितने वोट चाहिए? 2 वोट चाहिए, क्योंकि देखो 300 का 1 वोट, 300 का 1 वोट, और यहाँ पे 600 का 1 वोट रखा उन्होंने। वो कहते हैं हमारी डिमांड ये है कि हमें कितने राइट्स दो? बराबर राइट्स दो, 2 वोट्स दो हमें। लेकिन राजा ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल उनका। तो थर्ड स्टेट वांटेड टू फॉर्मेट ऑफ नेशनल असेंबली, वो अपनी खुद की असेंबली बनाना चाहता था कि हम इस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो टेनिस कोर्ट पे चले गए बच्चे। अब टेनिस कोर्ट खेलने नहीं गए थे, टेनिस खेलने नहीं गए थे, मीटिंग करने गए थे टेनिस कोर्ट पे। ठीक है, सभी इकट्ठे हो गए वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे? विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। किसका? लुई 16 का। क्यों? 300 पे 1 वोट है, तो 600 पे नेचुरल 2 होने चाहिए, लेकिन उनको ऐसा राइट नहीं मिला, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? टेनिस कोर्ट पर। उस महल के ऊपर टेनिस कोर्ट बना हुआ था बच्चे, वहाँ जाकर सभी लोग इकट्ठे हो गए, थर्ड स्टेट के लोग। अब देखिए क्या होता है। हाँ जी बच्चों, दी आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन सेकेंड। देखो बच्चे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वेरी गुड, फर्स्ट वीडियो आपको याद है। कुछ टैक्स की बात करी, गुड, मिडिल क्लास की बात करी, ओके। उसके बाद सब्सिस्टेंस क्राइसिस की बात करी, रोल ऑफ फिलोसफर की बात करी, और शुरू कैसे हुई रिवॉल्यूशन? रीज़न क्या था बच्चों? मीटिंग, जनरल स्टेट की मीटिंग। वहाँ पर 300 पर स्टेट में लिए गए थे रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वोट था जो, कितने वोट? 1 वोट। थर्ड स्टेट को भी ओनली राइट कितने का था? 1 वोट का, और उनकी डिमांड 2 वोट की थी, मतलब इक्वल वोट की रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग।
तो बच्चे वहाँ पर रिवॉल्यूशन शुरू होगी। एक रीजन तो वो था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हार्श विंटर, बहुत ठंड के कारण पुअर हार्वेस्ट हुआ, खेती बाड़ी भी नहीं हुई बच्चे बिल्कुल भी। और क्राइसिस इन कंट्री, सब्सिडेंस क्राइसिस पड़े ना, तो पूरे कंट्री में क्या होगी, क्राइसिस होगी। ठीक है, लैक ऑफ बेसिक नीड, हर व्यक्ति परेशान। सबसे ज़्यादा परेशान कौन, थर्ड स्टेट। तो किंग ऑर्डर ट्रूप्स, किंग ने ऑर्डर किया ट्रूप्स को, वही आर्मी को, कि हैंडल करो सिचुएशन जाके, लोग बहुत परेशान हैं फ्रांस के, तो वहाँ जाकर कुछ सिचुएशन सही करो। लोगों ने बच्चे उस आर्मी को देखकर क्या समझ लिया कि वो उन्हें मारने आ रहे हैं, राजा ने भेजे हैं। एक तो वैसे ही परेशान है वो नेचुरली, और ऊपर से राजा उनको और परेशान कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर अटैक किया उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट पर। और किंग रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली, राजा ने देखा जब युद्ध बढ़ गया है तो राजा ने एक्सेप्ट कर लिया किसको, नेशनल असेंबली को। टेनिस कोर्ट पे जो ऊपर लोग थे, कहते वो जो लोग नहीं आ पाए टेनिस कोर्ट पे उनको समझाओ जाकर, आपकी स्टेट के ही हैं, उनको सही करो क्योंकि वो अटैक कर रहे हैं। तो लोग गए वहाँ पर, लोगों को समझाया कि कोई बात नहीं, राजा ने हमारी सारी डिमांड मान ली है। और किंग एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, और राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया। अब मोनार्की खत्म हो गया बच्चे, अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन। राजा तो रहेगा लेकिन उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। पावर वर टेकन फ्रॉम क्लर्जी एंड टैक्स वॉज एबॉलिश, सारे टैक्स को क्या कर दिया, एक टैक्स था, मैं तो थीस था ना, जो 2 टैक्स थे ना बच्चे जो सेकंड वीडियो में बताए थे हमने, उस टैक्स को क्या कर दिया गया, एबॉलिश, खत्म कर दिया। ठीक है, तो बच्चे अब ये लड़ाई यहाँ पर एक बार स्टॉप हो गई। जो इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी, फोर्ट पे अटैक हो रहा था, तो राजा ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। जो थर्ड स्टेट के लोग थे, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये लेसन एक बार तो यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब नए सिरे से शुरू होएगा, जब ये रिवॉल्यूशन खत्म होगी उसके बाद फ्रांस में क्या क्या हुआ ये हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले अपने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक की वीडियो अच्छे से देखनी है बेटे। ठीक है, देखिए दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट रिवॉल्यूशन का सीन था, सेकंड टैक्स, ठीक है, 3 स्टेट के जो टैक्स लगते थे वो बताए थे मैंने, और उसके बाद राइज ऑफ मिडिल क्लास, फिर उसके बाद सब्सिस्टेंस क्राइसिस, रोल ऑफ फिलोसफर, और रिवॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, रिवॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। यहाँ तक आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।